अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो चेन होता है, आप लोग चेन की चीज़ें पहनते हैं, गाड़ियों में चेन होता है, तो चेन का कई कड़ियों के साथ संबंध जुड़ा रहता है और अगर उनमें से एक कड़ी टूट जाए तो पूरा का पूरा चेन बेकार हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि चेन की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी होगी, तो आप सोचेंगे भाई जो बहुत मजबूत है, जो टूटने में बिल्कुल टूटती नहीं है। लेकिन वो कौन सी कड़ी होगी? तो मैं आपको बताऊं, चेन की सबसे मजबूत कड़ी वो होगी जो सबसे कमजोर है। जी हाँ, आपने सही सुना। चेन की सबसे मजबूत कड़ी या लिंक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, सबसे मजबूत लिंक वही होगा जो सबसे कमजोर होगा। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो अगर हम तोड़ेंगे, खींचेंगे चेन को, तो टूटेगा कहां से? भाई वहीं से टूटेगा जो सबसे कमजोर लिंक हो, जो सबसे कमजोर कड़ी हो। आप समझ गए ना? जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वहीं से टूटेगा। इसका मतलब पूरे चेन की मजबूती उस कमजोर लिंक में है, उस कमजोर कड़ी में पाई जाती है। अब ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब हम इसको आत्मिक रूप से लेते हैं, बाइबल से संबंधित जो बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि निम्नता में भी उत्तमता है। जी हाँ, निम्नता में भी उत्तमता है। और वो कैसे है मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विश्वासी खड़ा है जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, एक विश्वासी है जो प्रभु में है। उसके जीवन में कई नकारात्मक सांसारिक चीजें होती हैं, सांसारिक बातें होती हैं, और जैसे कि एरो जो तीर दिखा रहा है वो नीचे की ओर है। लेकिन अगर आप बाईं ओर देखें तो वो जो नकारात्मक चीजें सांसारिक रूप से वो न हो करके वो और भी मजबूत पाया जाता है। जैसे कि बाईं तरफ का जो एरो है, बाईं तरफ का जो तीर है वो ऊपर की ओर दर्शा रहा, स्वर्गीय वस्तुएं। तो ऊपर जो है स्वर्गीय वस्तुएं और नीचे जो है सांसारिक मूल्य, सांसारिक वस्तुएं। तो जैसे जैसे एक विश्वासी ऐसा लगता है कि वो बहुत कमजोर है, निराधार है, उसके पास शायद पैसे ना हो, कंगाल हो, बीमारी में रहता है या जो भी है, उतना ही वो स्वर्गीय रूप में और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनता जाता है। यही है। तो हमारी जो कमजोरी सांसारिक रूप से हम देखते हैं एक विश्वासी के जीवन में, एक्चुअली में वही उसकी मजबूती है। क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ है, शायद आपको भी याद होगा, कि मेरा अनुग्रह अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी कमजोरी में सहायता करता है। वो हमारी सशक्ति है, वो हमारी मजबूती है जो हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में पाते हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपके सामने पौलुस प्रेरित की वो पत्री का एक छोटा सा भाग पढ़ना मांगता हूं और उससे ये बताना मांगता हूं, क्योंकि आज जब मैं ये सुना ये वचन तो मेरे दिल में भी ये बात उमड़ करके आई कि यार देखो पौलुस कैसे बताता है अपने अपोस्टल्स को, अपने प्रेरितों दोस्त को और अपने बारे में कि सांसारिक दृष्टि से तो वे कमजोर होंगे, जब अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आत्मिक दृष्टि से, स्वर्गीय दृष्टि से, हेवनली दृष्टि से वो बहुत बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि एक आयरनी यहाँ पर दिखाई देती है, या एक शब्दों में जो हम सोचते हैं कि नकारात्मक है, एक्चुअली उस नकारात्मक में भी सकारात्मक बातें दिखाई देती है। चलिए, इससे पहले कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। पाया जाता है 2 कुरिन्थियों
और उसका 6वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय 9 और 10 पद। ध्यान से सुनिए और इस डायग्राम को भी देखते रहिए। और जो हमारा शीर्षक है, निम्नता में भी उत्तमता। हम निम्न चीजें नहीं देखते हैं, हम उत्तम वाली चीजें देखते हैं, मजबूत वाली चीजें देखते हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। 9वां पद, अनजानों के सदृश तो हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश तो हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। 10वां पद, शोक करने वालों के समान तो हैं परंतु सर्वदा आनंद करते रहते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। आप समझ गए ना, 2 विरोधाभास बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं 9 और 10 पद में। और पौलुस ये बताना मांगता है कि हम, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कमज़ोर हैं हर तरीके से। एक्चुअली में हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत मजबूत हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं 9वां पद में पौलुस क्या लिखता है। पहली बात, अनजानों के सदृश तो हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई देते हैं सांसारिक रूप से। हर व्यक्ति सामने आना मांगता है, लोगों के सामने खड़ा होना मांगता है, बोलना मांगता है, ताकि लोग उसके लिए ताली बज जाए या उसको बड़ा धन्यवाद करें, उसका आदर करें, एक प्रकार से बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। और विशेष करके आप ये ज़्यादा देखेंगे जब जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स या किसी संस्था के कोई संस्थापक या स्कूल के अधिकारी जो है मेन, वो कभी कभी बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मसीही लोग ऐसे प्रसिद्ध नहीं हैं, अनजानों के सदृश हैं। मतलब हमें कोई देखता नहीं है, अरे ये तो क्रिश्चियन है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आप ईसाई हैं, ओ, तो मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो अनजानों के समान है। तो अभी क्या लिखा है, पौलुस क्या लिखता है, तो भी प्रसिद्ध हैं। किसकी दृष्टि में प्रसिद्ध है? स्वर्गीय दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि में, वचन की दृष्टि में हम क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रखते हैं। एक जगह इब्रानियों में लिखा है कि हम चुने हुए वंश हैं जो दुनिया के समान नहीं है, एक पवित्र महासभा के लोग हैं। और तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपनी प्रसिद्धि हम पर प्रकट करता है। हाँ, दुनियादारी के रूप में तो शायद हम उतने प्रसिद्ध न होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं? प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप महत्वपूर्ण है यदि आप प्रभु को जानते हैं। लोग चाहे आपको ना पहचाने, लेकिन परमेश्वर आपको पहचानता है, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। चलिए दूसरी बात देखते हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं पर देखो जीवित है। एक जगह पौलुस कहता है, यार हम घूमते रहते हैं कंगाल के समान, इधर उधर मारे फिरते, हम लोगों के पास जगह नहीं है, एक तरह से सांसारिक रूप से मरे हुए से हैं, मरी हुई लाश। लेकिन ऐसा नहीं है, हम और भी जीवित हैं आत्मिक रीति से। हमारा ये जो शरीर है ना, वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ेंगी, बीमारियां आएंगी। ये तो शरीर है ना, बाहरी रूप से, ये सांसारिक रूप से देखते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से, अंदर से हम क्या हैं? जीवित हैं। देखो एक जगह पे लिखा हुआ है, शायद आपको याद होगा, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, नया जीवन है, पुरानी बातें बीत गई, देखो हर बात क्या हो गई? नई हो गई, जीवन। तो मरते हुओं के ऐसे हैं
परंतु देखो जीवित हैं। फिर 9वें पद में हम देखते हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। आमीन। आप जानते हैं कि आजकल सताव बहुत है, विशेष करके मसीहियों के विरोध में। कई जगह पर लोगों को मारा गया, पीटा गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चीज़ों को तोड़ा गया। तो मार खाने वालों के समान तो हैं, मतलब पता नहीं कि कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे प्राण ऐसे नहीं जाते। हमारा प्राण जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हाँ, मार खाने वालों के समान तो हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। हम आत्मिक रीति से और प्रबल और मजबूत और इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बनते चले जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, सांसारिक रूप से शायद हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लोग, है ना। अरे ये तो क्रिश्चियन है, अरे ये तो विश्वासी, अरे ये तो ईसाई है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, जीवित हैं, उसका अनुग्रह हम पर है, हम बड़े प्रसिद्ध हैं परमेश्वर की दृष्टि में, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। तो दो विरोधाभास बातें यहाँ पर नजर आती है। सांसारिक रूप से नीचे है, लेकिन आत्मिक रूप से, स्वर्गीय रूप से हम ऊपर और उत्तमता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। 10वां पद में क्या लिखा हुआ है, जरा सुनिए। शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते रहते। देखिए, जो आनंद है ना वो अंदर से आता है, और जो खुशी है वो शायद बाहर से है। हमें कोई चीज मिल जाती, समझ लो कोई हमें नया मोबाइल दे देता, तो हमें क्या होती, खुशी से होती, अरे खुशी से उछलते हैं, है ना। आनंद वो है जो खुशी से थोड़ा विपरीत ये है कि आनंद बना रहता है, लगातार बना रहता है अंदर से। शायद हम बाहर से दिखाएं नहीं, लेकिन अंदर से हम कैसे हैं, जॉयफुल, आनंद से भरे पड़े। लेकिन कभी कभी शोक होता है। अब आज ही मैंने सुना किसी हमारे एक भाई की पत्नी प्रभु में चली गई। शोक की बात है, शोक की बात है, क्यों नहीं। उस भाई के लिए, बच्चों के लिए, मसीह समाज के लिए शोक की बात। लेकिन हम जब ये जानते हैं कि हमारी बहन प्रभु के साथ है तो आनंदित होते हैं। एक ऐसी जगह चली गई है जहां पर आनंद ही आनंद है। तो शोक करने वालों के समान तो हैं, बाहरी रूप से हम करते हैं, नकारात्मक दृष्टि है एक प्रकार से, लेकिन आत्मिक रूप से हम आनंदित करते हैं कि एक दिन हम भी वहीं जाएंगे, हमारा भी वहीं पर स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए हैं। अब जब हमारी मौत होगी तब तो हम और उसको रियलाइजेशन देखेंगे, है ना, उसको अपने जीवन में अनुभव करेंगे। चलिए, तो शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते रहते हैं। मेरी ऐसी आशा है कि आप भी आनंदित रहते। प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो, है ना। खुशी थोड़े समय की होती है, आनंद लंबे समय के और अनंत समय से इसका संबंध रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें वो जॉय, वो आनंद देता है। तो शोक करने वाले के समान हमें करना पड़ता है शोक। हाँ भाई, सॉरी यार, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो अच्छी जगह में है ना। तो फिर उसके बाद देखते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते। क्या बात है, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते। जो रियल मसीह हैं, जो रियल विश्वासी हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत पैसा हो। चलो अच्छी बात है, अगर पैसा है, धन संपत्ति है और वे प्रभु की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने ही चीज़ों में, अपने ही भौतिक चीज़ों में, भोग विलास में वो उड़ा देते हैं, है ना। लेकिन जो विश्वासी उनके पास नहीं होता, वो कंगालों के समान, वो दूसरों को बांटते फिरते हैं, दूसरों की सहायता करते रहते हैं। भाई दूसरे क्या उनके पास है, जूते हैं, कपड़े हैं, खाना है, वो अपने पेट काट करके भी दूसरों को खिलाते। तो एक प्रकार से कंगाल तो हैं बाहरी रूप से, लेकिन
शेयर करने के द्वारा, अपनी आशीषों को दूसरे को देने के द्वारा वो दूसरों को क्या करते हैं? धनी बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो हम तो धनवान बनते ही बनते हैं, दूसरे भी धनी हो जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन सुनाता है या सुनता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान है। तो आप तो धनवान है भाई। कभी अपने आप को कम ना आंकना। तो क्या लिखा हुआ है? कंगाल के समान हम रहते हैं। हमारे पास उतना सब कुछ शायद ना हो, परंतु अपने जीवन से, अपनी आशीषों से हम दूसरों को क्या करते हैं? धनवान बना देते हैं। अब आखिर में एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है जो विरोधाभास सी लगती है, लेकिन वही जो चेन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, भैया चेन की मजबूती जो है वो सबसे कमजोर कड़ी पर बनी में रहती है, सबसे कमजोर लिंक में होती है ना। तो लास्ट में क्या है? ऐसे हैं, 10वां पद का आखिरी हिस्सा, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है? पौलुस यहां पर बड़ा कंक्लूड करता है अपने इन प्रवचनों के साथ कि हम ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या है हमारे पास? क्या है यार? ये सब चीजें तो यहीं रह जाएंगे ना। फिर भी हमारे पास क्या है? सब कुछ है। और वो सब कुछ क्या है? भौतिकवाद नहीं, वो सब कुछ आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिकता, वचन, उद्धार, नया जीवन, पापों की क्षमा, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखाया जाना और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा स्वर्ग में उसके साथ रहना। अरे साहब, ये तो सब कुछ है, ये तो सब कुछ है। ये जो हमारा शरीर है ना, कमज़ोर होता चला जाता है, बीमारियां लगती हैं और एक दिन बूढ़े होकर के हम इस दुनिया से चले जाते हैं। वो ख़त्म हो गया, वो कंगालीपन ख़त्म हो गया। लेकिन उसके अंदर जो आत्मिकता की रिचनेस है, धनी है, वो लगातार हम देखते हैं परमेश्वर के समीप हम धनी बन जाते हैं। तो आज हमने देखा, और मेरी ऐसी आशा है कि निम्नता में ही क्या है? उत्तमता। हाँ, हम कंगाल हैं, कमज़ोर हैं, शोक करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अनंत जीवन है। हाँ, हम आनंद देते हैं, हम दूसरों को धनी बनाते हैं। हमारे पास शायद वो सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वचन, यीशु मसीह, उसका अनुग्रह, अरे साहब क्या बोलें, उसकी आशीषें हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। चलिए मैं इसको फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद। और जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सांसारिक रूप से हम उतने ऊंचे नहीं उठे हैं, बल्कि नीचे ही हैं, लेकिन आत्मिक रीति से, स्वर्गीय रूप से हम बहुत धनी हैं, आनंदित हैं, जीवित हैं, दूसरों को धनी बनाते हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 2 कुरिन्थियों 6, 9 और 10। अनजानों के समान तो हैं तो भी प्रसिद्ध है। शायद लोग हमें पहचाने नहीं कि हम कौन है, लेकिन परमेश्वर तो हमें पहचानता है ना। हाँ, यही तो बात है ना। लोग ना पहचाने कोई बात नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान तो हैं परंतु सर्वदा आनंद करते रहते हैं। फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को क्या बना देते हैं? धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं फिर भी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ रखते हैं। और ये सिर्फ हमारे जीवनों में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ये बात कर सकता है। उसका अनुग्रह,
उसकी उपस्थिति, उसकी आशीष और उसका अनुग्रह जो हमारे साथ बना रहता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सांसारिक रीति से हम ठीक है नीचे हो सकते हैं, निम्न हो सकते हैं, साधारण से हो सकते हैं, कोई हमें पहचानता नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में महान, प्रसिद्ध, जीवित, आनंदित, धनी ऐसा है जैसे कि हमारे पास सब कुछ है। आमीन।